अब 1 महीने में हमारे फेरे भी हो जाएंगे। शत्रु, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बताओ। हम चाहते हैं कि शादी के बाद हमारा अलग घर हो। क्यों? भैया भाभी के साथ क्यों नहीं रहना? पर शत्रु, हमारी प्रिवेसी का क्या? तो जो एक साथ रहते हैं उनका प्रिवेसी नहीं होता क्या? ऐसे तो जॉइंट फैमिलीज होते ही नहीं। अब भाभी के बिना रहना तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सपना भाभी हमेशा से वहीं रहती थी। हमेशा से नहीं रहती थी, पिछले 3 महीने से आई हुई है। लेकिन भाभी बहुत अच्छी है। क्या बात है भाभी, माँ बिल्कुल ऐसी मालिश करती थी। तुम जब सपना भाभी से मिलोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। अरे अच्छा हुआ वो पुष्पा भाग गई और भैया को सपना भाभी से शादी करनी पड़ी। किस्मत अच्छी है उनकी। देखो सब ठीक हो जाएगा। आ गई घर की याद? नहीं, काम बहुत था। सेठ ने दूसरे गांव भेजा था काम के सिलसिले में। झूठ। हमें सब पता है कि आप पूरा दिन क्या काम करते हैं। यहाँ घर में खाने को दाने नहीं है और साहब को अय्याशा करनी होती बात। तुम मुझ पर कभी यकीन क्यों नहीं करती? सच बोलोगे तो क्यों नहीं करूंगी यकीन मैं? पुष्पा, पुष्पा पगला गई हो क्या? हाँ, दरवाजा खोल के सो रही हो? कुछ चोर आ गया तो का चुरा कर लेकर जाएगा वो इस घर में से? है का इस घर में चुराने को? चुप कर, चबर चबर मत कर। भूख लगी, खाने दे। भूख तो हमें भी लगी है, लेकिन कुछ नहीं है खाने को। कुछ नहीं है मतलब? कुछ था ही नहीं बनाने का तो क्या बनाते हैं हम? अरे किराने वाले से राशन ले आती ना। किराने वाले का इतना उधार हो गया है कि वो अब राशन ही नहीं दे रहा है हमको। तो खाने को नहीं मिलेगा कुछ? क्या कर रही है? पियो और सो जाओ। अब से ये ही मिलेगा जब तक तुम पैसे का इंतजाम नहीं करते हो। मजाक बना कर रख दिया। मजाक तो तुमने हमारी जिंदगी का बना के रख दिया है। पुष्पा, कहाँ जा रही है? पुष्पा, पुष्पा, रुक! ए पुष्पा, रुक! कहाँ भाग रही? सर, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है सर। पुष्पा नाम है सर, 28 साल की है। 2 दिन हो गए सर गायब हुए। और आप कौन है? क्या लगते हैं इनके? सर ये जानने वाली बहन की तरह है सर। ये तो शादीशुदा लगती है। हाँ सर। तो इनके पति का है, वो क्यों नहीं आया कंप्लेंट लिखवाने? सर इनके पति का नाम लल्लन है। दिल्ली में छोटा सा बिजनेस है सर, तो चिलकाना और गुल्ली गांव आना जाना होता रहता है। वो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि पुष्पा ने लल्लन को छोड़ दिया है सर। वो सरपंच है ना सर, प्रताप यादव, गुल्ली गांव के, उनसे शादी करने वाली थी। लेकिन 2 दिन पहले मुझे रात को कॉल आया कि पुष्पा। हेलो हेलो अखिलेश, तुम हमें लेने आ सकते हो? अभी? हाँ अभी, जल्द से जल्द प्लीज। हुआ क्या है पर? अखिलेश, हमने फैसला किया है कि हम प्रताप यादव से शादी नहीं करेंगे। क्या हुआ? वो हम तुम्हें मिलने के बाद बताएंगे। प्लीज हमें लेने आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार करता रहा था, लेकिन वो आई नहीं। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन फ़ोन अब तक बंद आ रहा है। अगले दिन मुझे दिल्ली जाना था तो मैं चला गया। वापस आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना ही प्रताप यादव क्या है ना ही लल्लन सिंह क्या है। लेकिन ये प्रताप यादव की तो 2 दिन पहले शादी हो गई है ना?
हाँ सर, किसी और से की। मैं ज़्यादा नहीं जानता सर। आप प्लीज़ पता लगाइए ना कि कहाँ है। अरे हमें क्या पता पुष्पा कहाँ है। अभी कुछ दिन पहले सरपंच कार्यालय से एक लड़का भी आया था उसके बारे में पूछने के लिए। जानते हैं हम, इसलिए यहाँ आए। आपकी और पुष्पा की शादी होने वाली थी ना? हाँ, हम पुष्पा से शादी करने वाले थे। वो अपने पति से तलाक दे के हमारी मदद के लिए आई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो गायब हो गई। हम ये शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने पति के पास वापस जा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो पुष्पा? मेरी हेलो हेलो। लेकिन अखिलेश ने बताया कि वो लल्लन के पास वापस नहीं गई। तो गई होगी कहीं। देखिए, पुष्पा ने जो भैया को बताया हमने आपको बता दिया। पता है उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई। शत्रु, नाक कटने की नौबत आ गई थी दरोगा जी हमारी। एक दिन बाद शादी थी, आसपास के तमाम गांव में निमंत्रण दिया हुआ था। वो तो भगवान की कृपा है कि शादी से एक दिन पहले हमें सपना मिल गई जिनसे हमारी शादी हुई, वरना कितनी बदनामी होती हमारी। लीजिए चाय पीजिए। सर उस तरफ। चल दिखा। पूजा जरा चेक करो। गुप्ता आसपास चेक करो। सर बॉडी को देख के इसकी उम्र तो नहीं बता सकता, लेकिन लड़की यंग ही होगी। सर ये कहना भी मुश्किल है कि ये मर्डर है भी या नहीं। पूजा जरा इसका हाथ देख, ये अंगूठी निकालो इसका। शर्मा, तुम्हें याद है दिसंबर के महीने में हमारे थाने में एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी? वो सरपंच जिसकी शादी होने वाली थी, जिसकी बीवी शादी से एक दिन पहले भाग गई थी, उस औरत की। तुम्हारे फोन में उसकी फोटो होगी, जरा मैच करके देखो। सर है, जरा जूम करो इसके हाथ पे, इसकी अंगूठी पे, और इस अंगूठी से मैच करो। एग्जैक्टली वही। सर अंगूठी देख के तो ऐसा लगता है कि पुष्पा की है, पर हाँ, कंफर्मेशन के लिए हम उसकी फैमिली से डीएनए मैच कराना चाहते हैं। उसके किसी फैमिली मेंबर को जानते हो? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन लल्लन जानता होगा सर। पुष्पा हमेशा पैसों के लिए झगड़ा करती थी मुझसे। कितनी बार तो खाना भी नहीं बनाती थी, मुझे भूखे पेट पानी पीकर सोना पड़ता था। 3 महीने पहले वो घर छोड़कर चली गई। बाद में पता चला कि वो भुल्ली गांव के सरपंच के वहाँ ठहरी हुई, और उसी सरपंच प्रताप यादव के साथ शादी करने वाली है। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं की। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पुष्पा ने जब तुम्हारा घर छोड़ा उसके बाद से तुमने उससे कभी बात नहीं की? कसम से सर, कभी बात तक नहीं की मैंने उससे। अच्छा, झूठ बोलता है हमारे साथ। पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। 13 दिसंबर की रात को उसने तुझसे फोन पे बात की थी, उसके बाद वो गायब हुई है। हाँ हाँ सर, एक कॉल आया था मुझे। मैं हेलो हेलो बोल रहा था, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि कॉल अचानक कट गया। और फिर तेरी कोई बात नहीं, तूने कॉल बैक भी नहीं किया? हाँ, मैंने दोबारा कॉल नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा है कि वो मुझे छोड़ कर गई है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या मिल गई क्या आपको? वो नहीं मिली है, लेकिन एक औरत की लाश मिली है। क्या? और हमेशा क्या कि वो पुष्पा की हो सकती है। लाश? शर्मा जरा वो अंगूठी दिखाओ, जरा ये अंगूठी देखो और बताओ पुष्पा की है क्या ये? ऐसी अंगूठी पुष्पा भी पहनती थी। भी मतलब इस तरह की अंगूठी गांव की हर औरत पहनती है, मंदिर के बाहर बिकती है साहब। लेकिन ये पुष्पा की है या नहीं ये बता नहीं सकता सर। पुष्पा की फैमिली में कोई और भी है? उसकी फैमिली में सर एक भाई है, हरी शुक्ला, कानपुर में रहता है। नंबर दो उसका। शर्मा, ये पुष्पा के भाई हरि प्रसाद का पता लगाओ और उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करो, और ये लल्लन, इसकी पूरी कुंडली निकालो। ऐसा करो, एक कांस्टेबल को सादी वर्दी में इस लल्लन पर नजर रखने के लिए बोलो। सर, अब 1 महीने में हमारे फेरे भी हो जाएंगे। शत्रु, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बताओ। हम चाहते हैं कि शादी के बाद हमारा अलग घर हो। क्यों? भैया भाभी के साथ क्यों नहीं रहना? पर शत्रु, हमारी प्रिवेसी का क्या?
तो जो एक साथ रहते हैं उनका प्रिवेसी नहीं होता क्या? ऐसे तो जॉइंट फैमिलीज होते ही नहीं। अब भाभी के बिना रहना तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सपना भाभी हमेशा से वहीं रहती थी। हमेशा से नहीं रहती थी, पिछले 3 महीने से आई हुई है। लेकिन भाभी बहुत अच्छी है। क्या बात है भाभी, माँ बिल्कुल ऐसी मालिश करती थी। तुम जब सपना भाभी से मिलोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। अरे अच्छा हुआ वो पुष्पा भाग गई और भैया को सपना भाभी से शादी करनी पड़ी। किस्मत अच्छी है उनकी। देखो सब ठीक हो जाएगा। सर, पुष्पा के भाई हरी शुक्ला के अनुसार पुष्पा की उससे बात ही नहीं हुई थी। लेकिन उसका डीएनए सैंपल तो लिया ना तुमने? ले लिया है सर। वेरी गुड। इस सैंपल को बॉडी के साथ टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दो। सर कांस्टेबल अमन यादव का कॉल आया था। ललन गांव के बाहर भवानी मंदिर में शादी कर रहा है। ओम श्री सिद्धि विनायक स्वाहा, अष्ट विनायक स्वाहा, ओम गण गणपतये स्वाहा। सर जिस कांस्टेबल को हमने ललन पे नजर रखने के लिए कहा था उसने हमें बताया कि पिछले 2 सालों से ललन का चक्कर चिलकना गांव की एक औरत अंबिका से चल रहा है। इसी बात को लेकर पुष्पा ललन पे बहुत चिढ़ती भी थी। जैसे ही पुष्पा ने घर छोड़ा लोगों ने बताया कि अंबिका को ललन के घर पे रात बेरात देखा गया है। इस लल्लन को बहुत जल्दी है दूसरी शादी करने की। इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ रस्में हमारे साथ भी निभाई है। सर क्या हुआ सर? पुष्पा के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी है ना पुष्पा। लेकिन आप ही ने तो बोले थे कि पुष्पा मर चुकी है। ऐसा नहीं कहा था कि वो मर चुकी है, सिर्फ इतना कहा था कि क्या वो पुष्पा की बॉडी है, हमें शक है। कंफर्म नहीं किया था, लेकिन तूने तो कंफर्म ही कर दिया है। ऐसा तो नहीं तूने पुष्पा को मार दिया इसलिए तू अंबिका से दूसरी शादी कर रहा है? पुष्पा के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करो इसे। अरे सर रुकिए 1 मिनट सर, एक मिनट बात सुनिए सर। देखिए ये सच है कि पुष्पा की वजह से पैसा और डील खो दिया था मैंने, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं सर। मैंने इसको मारा नहीं। कौन सी डील और कौन सा पैसा? प्रताप यादव की डील थी सर। वो पुष्पा के साथ 4 साल के लिए शादी करना चाहता था। इसके बदले में वो हर महीने मुझे 2.5 लाख रुपया देने वाला था सर। 4 साल के लिए शादी? ऐसी कौन सी डील होती है भाई 4 साल के लिए शादी? नहीं, अगर मान भी ले कि कोई ऐसी डील होती भी है और वो प्रताप यादव ऐसा क्यों करने वाला था? मैं बताता हूँ सर। ये जो प्रताप यादव है ये 2 बार से सरपंच पद पे था, लेकिन इस साल सरपंच की सीट औरतों के लिए आरक्षित थी और वो कुंवारा था, इसलिए वो चाहता था कि कोई औरत नकली पत्नी बनके उसके साथ रहे सर, बस और कुछ नहीं। तो पुष्पा ही क्यों? देखिए सर वो मुझे स्कूल के टाइम से जानता था, इसलिए वो मेरे घर पे आया और ये सब। अरे ऐसे कैसे दे दे अपनी पत्नी को प्रताप? और आगे होगा। ठंडे दिमाग से हमारी बात को समझो लल्लन। देखो हम तुम्हारे बचपन के स्कूल के दोस्त हैं, हमको मना कर रहे हो तुम। वैसे भी हमको एक औरत चाहिए जिसे भूलनी गाँव में कोई नहीं जानता। अरे नकली शादी है, डील है डील। अरे कैसे हम अपनी पत्नी को तुमको दे दे? कुछ भी। हम तैयार है जी। क्या बात कर रही हो? बोरा तो आप गए जो घर आई लक्ष्मी को मना कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी गृहलक्ष्मी को किसी गैर मर्द के साथ भेज दे, उसके साथ सुला दे क्या? अरे क्या बोल रहे हो? नकली शादी है, हाथ भी नहीं लगाएंगे पुष्पा को हम। अलग कमरे में रखेंगे उसको, बस पब्लिक के सामने हमारे साथ रहना पड़ेगा और सरपंची का काम सिखा देंगे इसको हम। बिल्कुल चिंता मत करो। हैं? हाँ बोलो। हम तैयार है प्रताप जी। बताइए कब करनी है नकली शादी? बहुत बढ़िया, ये हुई बात। अरे सुनो पकड़ो आप प्रताप 1.5 लाख रुपए रखो पैसा। और सुनो बस एक काम करना है कि 4 साल तक पुष्पा को फोन नहीं करोगे तो। हाँ ठीक है, तैयारी करो। पुष्पा के अंदर पैसों का लालच भरा पड़ा था सर। पैसे को देखते ही नीयत खराब हो जाती थी उसकी। एक दिन पैसा लेकर भाग गए मेरे घर से सर। कहाँ भाग गई? किसके साथ भागी वो? कौन था वो आदमी? चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो प्रताप यादव के घर पे है, उसके साथ शादी करना चाहती है। तो अखिलेश ने तुझे यह नहीं बताया कि पुष्पा ने प्रताप के साथ शादी नहीं की है, वो वहां से भी भाग गई है? हाँ बताया था सर उसने, लेकिन वो यहाँ भी नहीं आई। शायद वो बाइक वाले के साथ भाग गई होगी। उसे वैसे भी मेरी नहीं पड़ी सर। मैं इसके बारे में क्यों सोचूं सर, और क्यों ना करूं मैं दूसरी शादी? बताइए मुझे। नहीं, कहानी तूने अच्छी सुनाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुष्पा ने तुझे फोन किया हो कि मैं प्रताप के साथ शादी नहीं कर रही हूँ, अपने घर वापस आ रही हूँ? तुझे तो अंबिका के साथ शादी करनी थी तो तू डर गया। अरे अगर वो आ जाएगी तो इसके साथ शादी कैसे करेगा, इसलिए तूने उसे रास्ते से हटा दिया, सीधा मार ही डाला उसे। भुल्ली गांव के बाहर जो लाश मिली है वो पुष्पा की है ना? वहीं मारा ना तूने उसे? कसम से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने उसको नहीं मारा सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि किसने मारा है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता गांव के बाहर नहीं जाएगा तू। और हाँ,
ये दूसरी शादी करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गया? वरना तेरी बारात थाने से निकालूंगा मैं। राज, राज, कहाँ रहता है ये? जी जीजू, प्रणाम। राम प्रसाद की फाइल का क्या हुआ? वो तो मैंने तेज प्रकाश को बोला था ना उन्हें दिखाने के लिए। जब तेज प्रकाश को बोलना होता तो तुमको क्यों बोलते हम? जीजू पर वो तो मैंने। हमारे जीजू होने का फायदा मत उठाओ। वैसे भी पूरे गांव में सपना के सरपंची का डंका बजाते फिरते हो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी जीजू। कैसे हो भैया? नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा भैया, वो ट्यूबवेल वाले केस में शास्त्री जी मान गए। देखा, सीखो इनसे कुछ। हमारे भाई होने के नाते अकड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, जो काम हम इनको बोलते हैं पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, किसी दूसरे पे थोपते नहीं हैं, समझे? जीजू पर वो काम मैं। सही तो कह रहे हैं, कुछ सीखो शत्रु से। पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है। अब खड़े क्या हो, जाओ यहां से। शत्रु, आज तुम्हारी शादी के कार्ड छपके आ जाएंगे और आज हम तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे। जी भाभी। चले जी। अरे राज, अरे क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, गिर जाओगे। आपको क्या फर्क पड़ता है? जाओ अपने पति और देवर को देखो। मैं तो नौकर हूं ना घर का। कैसी बातें कर रहे हो? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। वो लोग आपको मिलके सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आपको ये बात समझ नहीं रही है? सिर्फ रबर के स्टैम्प की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जीजू आपका, और कुछ नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बात आप ही मुझे बताओ, महीने में लाखों कमाते हैं जीजू, उसका एक दहला भी देते हैं आपको? नहीं। अरे जरूरत पड़ने पर जब भी उनसे पैसे मांगे हमेशा दिए हैं ना उन्होंने। ये भीख के पैसे ना आपको अच्छे लगते होंगे, मुझे नहीं अच्छे लगते। और किस चीज के लिए पैसे मांगते हैं आप? घर गृहस्थी चलाने के लिए? उसके अलावा 1 रुपया भी मांगे आपने कभी ऊपर से? राज, अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अपने जीजू को थोड़ा सा वक्त तो दो ना, ताकि वो हम पे विश्वास कर पाए। दीदी आप गलत फहमी में, आप जो सोच रहे ना वैसा दिन कभी नहीं आएगा। अरे राज, सर हमने प्रताप के बारे में पता किया तो उसका राइट हैंड तेज प्रकाश एक हिस्ट्री शीटर है। उसकी बीवी राजेश्वरी प्रताप के घर नौकरानी का काम करती है। सर पड़ोसी से पूछताछ की तो एक पड़ोसी कमली सिंह ने हमें बताया कि राजेश्वरी को भूषण ज्वेलर्स के यहाँ पे चांदी के बर्तन बेचते हुए देखा है मैंने। तो राजेश्वरी ने चोरी की। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि प्रताप भैया ने उसे गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट? हाँ, पहले भी मैंने ऐसे गिफ्ट बेचते हुए दुकान पर उसको देखा है, लेकिन लगता है जब से सपना भाभी आई है उसे गिफ्ट मिलना बंद हो गया है। ये राजेश्वरी और प्रताप यादव, इन दोनों का कोई चक्कर है क्या? सर कमली ने कुछ खुल के नहीं बताया। उसने नहीं बताया तो सीधे राजेश्वरी से पूछते। सच कहते हैं साहब, वो सारे गिफ्ट्स भैया जी ने दिए थे। साहब हम भैया जी के गिफ्ट घर पे नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने बेच दिया, क्योंकि वो भैया जी और शत्रु अच्छे आदमी नहीं है। अच्छे इंसान नहीं है, इसका क्या मतलब है? साहब बहुत मौका परस्त लोग हैं, मतलब अपने फायदे के लिए कभी भी बदल सकते हैं। देखिए ना, यूँ तो भैया जी ने कभी शादी नहीं की, सारी जिंदगी कुंवारे थे, पर जैसे सरपंच की कुर्सी बचाने का मौका आया उन्होंने फटाफट शादी कर ली। भैया जी की पीने की आदत है, पीने के बाद वो बहुत बदतमीजी करते हैं। और तुम्हारा पति, वो कौन सा दूध का दूल्हा है? साहब हम मानते हैं कि वो दूध के दूल्हे नहीं है, पर आज जब से उन्होंने हमसे शादी की वो बदल गए। हाँ, वो भैया जी के छोटे मोटे बुरे काम कर देते, मतलब लोगों को डराना धमकाना, उनके पैसों को संभालना। तुम्हारे भैया जी के लिए तुम्हारे पति तेज प्रकाश ने कोई खून भी किया है? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? हम खूनी नहीं है। तो इतना डर क्यों रहे हो? साहब पुलिस को देख के कौन ही डरता है? अब हम लोग तो गरीब आदमी हैं साहब, जैसे तैसे करके गुजारा होता है। हमें छोड़ दो साहब। 13 दिसंबर को कहाँ थे तुम? 13 दिसंबर मतलब जिस रात पुष्पा गायब हुई, उस रात कहाँ थे तुम? साहब ये तो घर पर ही थे। हाँ साहब, मैं घर पे ही था, और अगले दिन जब हवेली पहुंचा तो पता चला पुष्पा जी भाग गई। भैया जी बहुत गुस्से में थे, क्योंकि शादी की सारी तैयारियां हो गई थी।
सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। बॉडी का डीएनए पुष्पा की भाई हरी शुक्ला से मैच हो गया तो मतलब साफ है बॉडी पुष्पा की ही है। सर। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पुष्पा की मौत 13 दिसंबर की रात को ही हुई थी। और इस अखिलेश ने हमें बताया था कि पुष्पा का 13 दिसंबर की रात को 8 बजे फोन आया था और 9 बजे दोनों मिलने वाले थे, लेकिन पुष्पा अखिलेश से मिलने पहुंची ही नहीं, मतलब तब तक वो मर चुकी थी। सवाल तो वहीं का वहीं है कि उसे मारा किसने। सर लल्लन? मुझे नहीं लगता। मैंने लल्लन और अंबिका के मोबाइल की लोकेशन चेक की। उस रात दोनों की मोबाइल की लोकेशन ना तो जंगल के पास की थी और ना ही भूलनी गाँव। दोनों की लोकेशन लल्लन के घर के पास की ही थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है लल्लन ने पुष्पा को मारने के लिए किसी को सुपारी दी हो, क्योंकि पुष्पा न सिर्फ किसी और की बीवी बनने के लिए तैयार हो गई थी, बल्कि लल्लन ने जो डील का पैसा एडवांस में लिया था 1.5 लाख रुपया, वो भी लेकर भाग गई थी। इस लल्लन के पास पुष्पा को मारने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव है। इसे अरेस्ट करो। तब तक मैं प्रताप यादव से जरा पता करता हूँ कि पुष्पा के बारे में उसने हमसे झूठ क्यों बोला। तुम मानते हो तुमने ऐसी डील ऑफर की थी? हाँ की थी। तो कौन सा नया काम है इस देश में ये, और इतनी आसानी से अपनी कुर्सी कौन जाने देता है। और हम तो इस कुर्सी पे लोगों की भलाई के लिए बैठे हैं और कोई गैर कानूनी काम हमने नहीं किया। लल्लन को अच्छे खासे पैसे का वादा किया था, 1.5 लाख रुपए एडवांस दिए थे, और वो पुष्पा तो खुद हमारे दरवाजे पे आई थी, शादी करने के लिए तैयार थी। एंड टाइम पे धोखा दे दिया उसने। उसने धोखा दिया, मार दिया उसे। सर आप ले चलो इसे। लेकिन क्यों सर? मैंने क्या किया सर? पुष्पा का मर्डर। एक मिनट सर, मैंने पुष्पा को नहीं मारा सर। आप प्रताप और शत्रु से पूछे ना, उन्होंने मारा होगा सर। हमने कहा ना कि पुष्पा की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ था उस रात? देखिए हम पुष्पा से मिलने उसके कमरे में गए तो पुष्पा हमें नहीं मिली, तो पूरे घर को ढूंढा हमने, वो कहीं नहीं मिली। फिर बाद में पुष्पा का फोन आया, उसने बोला कि वो हमसे शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए घर छोड़ के गई है। उस रात तुमने पी रखी थी? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? हमने सुना है तुम रोज पीते हो और पीने के बाद जरा ज्यादा ही तरन्नुम में आ जाते हो और बदतमीजी करने लगते हो सकता है उस रात तुमने उसके साथ करने की कोशिश की, उसने विरोध किया तो मार डाला उसे। हम मानते हैं कि हम रोज शराब पीते हैं, लेकिन हम किसी औरत के नजदीक नहीं जाते, यहां तक कि हम किसी को छूते तक नहीं है। चाहे तो आप सपना से पूछ लीजिए। अपनी पत्नी को भी नहीं छूते? देखिए हम पराई औरत के बारे में बात कर रहे हैं। तेरह तारीख को कहाँ था तू? मंगेतर के साथ फिल्म देखने गया था सहारनपुर में। वहीं पे खाना खाया और 11 बजे घर वापस आ गया। सपना जी? जी। पुष्पा को जानती हैं आप? जी नहीं। राजेश्वरी को आप बड़े महंगे तोहफे देते हैं। हाँ, बोनस होली दिवाली देते हैं। क्यों? हमें पता चला है कि राजेश्वरी मार्केट में बड़े महंगे महंगे सामान बेच रही है, ये कहकर कि वो तोहफे आप उसे देते थे। अपना लॉकर, अपना सामान जरा चेक कर लीजिएगा। सर राजेश्वरी के अनुसार प्रताप पीने के बाद कंट्रोल में नहीं रहता था। हाँ, लेकिन जब हमने प्रताप से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि उसने किसी भी औरत के साथ कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की। और सपना ने उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। कहीं ये सपना प्रताप की टेम्परेरी बीवी तो नहीं है, जैसे कि पुष्पा होने वाली थी? हो सकता है सर। तो गांव में जाकर पता करो इस प्रताप ने कभी किसी गांव वाली औरत के साथ कोई बदतमीजी की थी क्या? सर मैडम वो तो किसी औरत की तरफ नजर उठाकर देखते तक नहीं थे। मुझे बहुत गर्व है कि मेरा बेटा प्रताप भैया जी को अपना आदर्श मानता है। अरे गांव वालों के हिसाब से ये प्रताप यादव भगवान के समान है, तो इस राजेश्वरी ने हमें कौन से प्रताप के बारे में बता दिया? शत्रु और हमने पूरे घर के सामान को चेक किया। ये रही वो लिस्ट जो तुमने पिछले कुछ दिनों में चुराई है। भैया जी देखिए, इसमें कोई गलती नहीं है। ये सारा सामान हमने चुराया था पैसों के लिए। हमें माफ कर दीजिए भैया जी। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं निकल जाओ। सर हो सकता है प्रताप में कोई कमी ना हो, लेकिन ये नई सरपंच सपना यादव उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि प्रताप से पहले उसकी शादी अमर शर्मा नाम के एक आदमी से हुई थी। ठीक है, अमर और सपना इन दोनों से अलग अलग बात करते हैं। हाँ सर, मैं ही हूँ सपना का भागापति अमर शर्मा।
अभागा? अरे अपनी बीवी को छोड़ दिया, फिर भी खुद को अभागा बता रहे हो? नहीं सर, मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसी ने मुझे छोड़ दिया। जैसे उसे पता चला कि वो प्रताप किराए की बीवी के साथ सरपंच की कुर्सी भी दान पे दे रहा है, उसने मुझे छोड़ दिया। प्रताप को कैसे जानते हो तुम? सर, प्रताप कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मैं कंगाल हो गया हूं तो उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। लेकिन सपना बीच में आ गई। उसने बिना किसी शर्त के उसकी बात मान ली और मुझे छोड़ दिया। तो और क्या करती सर? दूसरे आदमी से शादी करना ही बेहतर था बजाय अपनी जान लेने के। अमर को शराब पीने की बहुत बुरी लत है। रोज शराब पीने के बाद वो मुझे मारता पीटता था। मैं तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहती थी। जब प्रताप जी की मुझे डील मिली तो मुझे वो मेरी हर समस्या का हल लगी, इसलिए मैंने डील एक्सेप्ट कर ली। तो सर इसमें मैंने क्या गलत किया? और अमर तलाक के पेपर पे साइन कर चुका था। तलाक के पेपर थे? नहीं सर, वो तलाक के पेपर कैसे हो सकते हैं? वो प्रताप ने तो मुझे बोला था कि वो डील के पेपर थे। सर, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उन कागजों में क्या लिखा था। और प्रताप ने मुझसे बोला भी था कि वो पेपर मुझे वापस लौटाएगा, लेकिन नहीं लौटाया उसने। और ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। और रही बात तलाक की, तो उसका फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा। आप लोग चाहें तो तहसीलदार के ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। और आज के बाद हमारी गैर मौजूदगी में हमारी पत्नी से बातचीत करने मत आइएगा। आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। सर 10 तारीख की रात पुष्पा जिस बाइक पे भागी थी, कहाँ भाग रही? वो बाइक पुष्पा को पिक करने से पहले एक गैराज में रुकी थी। वो गैराज बाईपास रोड पे था, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा था और सर उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा था। सर देखिए वो आदमी कौन है। ये तब से हमें बेवकूफ बना रहा है। ले क्या उसे? तुम्हारी लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से पहले उस रात तुमने अपनी बाइक का पंचर बनवाया, फिर पुष्पा को पिकअप किया, उसे प्रताप के घर छोड़ा, उसके बाद तुम अपने घर चले गए। सही कहा मैंने? सर, मैं मानता हूँ कि उस रात घर से भागने में पुष्पा की मदद मैंने की थी। ए रुक पुष्पा! दरअसल क्या हुआ था सर कि पुष्पा को लल्लन और अंबिका के रिश्ते के बारे में मालूम चल गया था। वो बहुत डरी हुई थी सर अपने भविष्य को लेके, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना 4 साल के लिए प्रताप की बीवी बन जाए। और वो पैसे सर जो उसकी डील के थे वो उसने लिए थे घर से। सर मैंने ही उसे प्रताप के घर छोड़ा था। 2 दिन बाद उसका फिर से फ़ोन आया और उसने मुझे बुलाया। जैसा कि मैंने सर आपको बताया भी है कि मैं वहाँ गया था। जरा अच्छे से याद करके बताओ, उस रात पुष्पा ने फोन पर तुमसे क्या कहा था? हेलो अखिलेश, हम प्रताप यादव से शादी नहीं कर सकते। क्या हुआ? यहाँ की नौकरानी राजेश्वरी को हमने चोरी करते हुए पकड़ा। बहुत हंगामा हुआ और उसके पति तेज, उसने हमें चाकू दिखाकर धमकाया, कहने लगा कि हम अपना मुंह बंद रखें। तुम ठीक तो हो? हाँ हम ठीक है, तुम बस 9 बजे तक आ जाओ, बाकी बातें हम मिलकर बताएंगे। हाँ ठीक है सर, मैंने आपको बताया तो मैं वहाँ गया था। मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन पुष्पा वहाँ आई नहीं। मैंने फ़ोन भी लगाया लेकिन फ़ोन नहीं उठाया सर उसने। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पुष्पा सचमुच तुम्हारे पास आई हो, तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, उसने मना कर दिया तो गुस्से में आकर उसे मार दिया। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? पुष्पा को बहन मानता था मैं। प्रताप जी ने हमारे साथ किया है सर। क्या? आपके पति ने? शादी की डील हुई थी कि प्रताप दीदी को हाथ भी नहीं लगाएगा, दोनों को अलग अलग कमरे में रहना था। सर 2 महीने तक सब ठीक था, लेकिन कल रात प्रताप जी हमारे कमरे में आए और झूठ बोल रही हो सपना, दिमाग चल गया उसका। तो तुमने सपना के साथ जबरदस्ती नहीं की? जी बिल्कुल नहीं। कल रात पीने के बाद जब हम अपने कमरे पे जा रहे थे तो अरे कुछ मदद करें आपकी, कहीं चोट लग जाएगी आपको। नहीं जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? हमें अपना फर्ज तो निभाने दीजिए, पत्नी है हम आपकी, संभाल के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो सपना हमें खुद फंसा रही है। वो क्यों फंसाएगी? वो भी अपने ही पति के इल्जाम में। शायद उसको कोई भड़का रहा होगा। कौन? उसका नकारा भाई राज, वो भड़का रहा होगा उसे। कौन किसे भड़का रहा है और कौन छुपा रहा है वो तो हम पता लगा ही लेंगे।
फिलहाल तो हमने सपना को मेडिकल के लिए भेजा है। प्रताप झूठ बोल रहा है सर। हम तो सिर्फ नाम के सरपंच हैं, एक रबर स्टैंप है। हमें कब, क्या, कैसे करना है, इन सब का फैसला प्रताप जी करते हैं। और सर, दोनों ही सूरतों में तो बदनामी हमारी ही होगी। हमें तो हमारी जान जाने का भी खतरा है कि हमारे साथ भी वो ना हो जाए जो पुष्पा के साथ। आपका कहने का मतलब है कि प्रताप ने पुष्पा को मारा? हमें नहीं पता सर, हम कुछ नहीं जानते। प्रताप है, ये इतना पावरफुल आदमी है कि इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और वो तेज और शत्रु उसके एक आवाज पे कुछ भी करने के लिए खड़े हो जाएंगे। सर प्लीज आप दीदी को प्रोटेक्शन दे दीजिए। देखिए, इनकी मेडिकल रिपोर्ट आने तक हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें रुकना पड़ेगा। सर पर दीदी सरपंच है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। रहने दो राज, पुलिस को अपना काम करने दो, तब तक हम अपनी रक्षा खुद ही करेंगे। थैंक यू। सॉरी। पुलिस प्रताप को लेके एक और बार कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि एक सपना प्रताप के खिलाफ फिर से कंप्लेंट लेके पहुंची कि प्रताप ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे जब वो सरपंच ऑफिस से निकलकर घर वापस जा रही थी। सपना ने जहां एक तरफ अपनी चोट के निशान पुलिस को दिखाए, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया कि गुंडों ने उसे प्रताप की बदनामी न करने की हिदायत दी थी और उनमें से एक की आवाज तेज प्रकाश जैसी थी। अरे हमने कोई अटैक नहीं किया इनके ऊपर, और हम कल पूरी शाम भैया जी के साथ ही थे, तो हम कैसे अटैक कर सकते हैं? सर, ये तो एक दूसरे का ही साथ देंगे ना। शांत खड़ा रहे, दादा गर्मी मत दिखा वरना यही ठंडा कर दूंगा। आधा कुर्सी के लिए ये सब डील मत करो, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अभी देखिए, भैया आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरे तरफ से जो कुछ भी होगा ना, मैं करूंगा। आप आराम से घर में रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने भी ना आंख उठा के देखा या इनकी कंप्लेन आई तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, समझ गया? भाभी अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। ये दवाई लेके आया था मैंने, आपके दर्द में आराम मिल जाएगा, लगा दूं? सर लोकल न्यूज देखिए। क्या हुआ? सर लगाइए तो। हमारे पति प्रताप जी ने हमारे साथ जबरदस्ती की और फिर अपने गुंडों और तेज प्रकाश को भेजकर हमें धमकाया, पर इससे भी उनका मन नहीं भरा। अभी 2 दिन पहले उनके छोटे भाई शत्रु ने हमारे साथ जबरदस्ती की। हमारे कमरे में मेरे घाव पर मरहम लगाने के बहाने उसने शत्रु एक नंबर के धोखेबाज हो तुम, एक नंबर के धोखेबाज हो तुम। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। जब तुम सपना भाभी की तारीफ करते थे, जब तुम कहते थे कि तुम उनसे प्यार करते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने घटिया इंसान होगे। बेटा तुम भैया आप तो प्लीज रहने दीजिए, आप बीच में ना ही बोलिए। वैसे भी किसी से मैं शादी नहीं कर सकती, तो आप भूल जाइए। इस घर की कभी बहू बनूंगी मैं। ये रिश्ता मैं तोड़ती हूँ, शक्ल मत दिखाना कभी अपनी। पिंकी, शत्रु चिंता मत करना है, हम सब ठीक कर देंगे। बिल्कुल चिंता मत करना, अभी बात करते हैं। मुझे इस प्रताप से फिर से बात करनी होगी। तुम जाके तेज का पता लगाओ। सर क्या था? क्या चल रहा है? सर वो सपना जो बोल रही है झूठ बोल रही है। वो तेज कहाँ है? तेज कहाँ है? बोलो शर्मा। सर ये तेज प्रताप घर पे नहीं है। राजेश्वरी ने बताया कि प्रताप के कहने पे वो सपना को गया। सर मैं सपना का फोन बार बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ठीक है। तेज कहाँ है? हमको क्या मालूम? अरेस्ट करो इसको और जरा चेक करो। सर 1 मिनट
यहाँ आइए। मैंने सपना भाभी को कभी बुरी नजर से नहीं देखा। वो तो मेरे लिए मां समान थी। उनकी गलत इल्जाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं फिर भी लड़ने के लिए तैयार था। पिंकी ने मुझसे रिश्ता तोड़ दी। अब मेरे लिए जीने का कोई मतलब नहीं है भैया, मुझे माफ कर दो। शत्रु! हाँ बोलो सर। फर्टिलाइजर प्लांट के पास एक बॉडी मिली है, मैं वही जा रहा हूँ। ठीक है, पहुँचता हूँ। सर बॉडी तेज प्रकाश की, सिर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया है। और सर इसकी पॉकेट से ये टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। हाँ, और ये लॉकेट यहाँ पास में ही पड़ा हुआ मिला। शर्मा, इस जगह का डम डाटा निकलवाओ। 13 दिसंबर का रात 7 बजे से रात 11 बजे तक का डम डाटा निकलवाओ, वहां जहां पुष्पा की लाश मिली थी। क्योंकि ये लॉकेट मैं पहचानता हूं किसका है। तेरा ये लॉकेट तेज की लाश के पास मिला हमें, और तेरे फोन की लोकेशन भी वहीं की थी। और यही नहीं, 3 महीने पहले जिस जंगल में पुष्पा की लाश मिली, वहां भी तेरे फोन की लोकेशन उसी समय की दिखा रहा है। बोल क्या कहना तुझे? क्योंकि ये लॉकेट मैं पहचानता हूं किसका है। सोच लो, अभी भी टाइम है। बोलो। तेज प्रकाश ने हमें बात करते हुए सुन लिया था। पुष्पा को मारकर सरपंच की कुर्सी पर बैठने का प्लान तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन हम अभी भी एक रबर स्टैंप हैं। इन दोनों भाइयों के ऊपर का इल्जाम लगा के हमें गांव वालों से भर भर के सहानुभूति मिल रही है। तुम देखना, वो दिन दूर नहीं, सत्ता की बागडोर हमारे हाथ से दूर नहीं, और ये दोनों भाई अब जेल में सड़ेंगे। और अभी पुलिस भी इन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। हमने सब सुन लिया है। वो ने जो कुछ भी भैया जी के लिए किया ना, उसके लिए जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। रुको, मैं भी पुलिस को बताता हूँ। राज, पकड़ो उसे। और पुष्पा को क्यों मारा? प्रताप की टेम्परेरी बीवी का सपना मेरे पति अमर ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ। बेवकूफ था वो। लेकिन जब मुझे पता चला कि पुष्पा प्रताप की बीवी बनने वाली है और पुष्पा प्रताप के घर में है, तो मैं पुष्पा से मिलने उसके घर पर गई। मुझे पता था प्रताप हर शाम को शराब पीता है। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि हमने राजेश्वरी को चोरी करते हुए देखा है। अपनी आंखों से देखा हमने। बोली भैया जी, खुद चोरी करते उस पे इल्जाम लगाती हूं। दोहराओ, चलो निकलो यहाँ से। आओ। चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। अरे हम, आप हमें छू नहीं सकते हैं। सॉरी पुष्पा। मैं पुष्पा के कमरे में गई और उसे मैंने बताया कि प्रताप शराब पीने के बाद एक अलग आदमी बन जाता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, देख लिया ना अपनी आंखों से। पर उन्होंने वादा किया था कि वो हमें कभी नहीं छुएंगे। पुष्पा, कोई भी आदमी इस बात पे कायम नहीं रह सकता, और प्रताप जैसा आदमी जिसके पास सत्ता की कुर्सी है, पावर है, वो तो कभी भी नहीं। देखो पुष्पा, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। ना जाने कितनी ही औरतें इसकी दरिंदगी का शिकार हुई हैं, और इन आदमियों को क्या है, इनको तो रोज कोई ना कोई चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, हम बाहर तुम्हें मिलेंगे। तुम अपना सामान जल्दी से पैक कर लो। हेलो अखिलेश। मैंने राज को पहले ही गाड़ी तैयार रखने के लिए बोला था। पुष्पा, तुमने बहुत सही फैसला किया। तुम हमको ना गांव के बाहर ही छोड़ देना। ठीक है, तुम एक काम करो, अब प्रताप जी को फोन करके बोल दो कि तुम उनसे शादी नहीं करना चाहती, ताकि वो तुम्हारा पीछा ना करे। हेलो, हम बोल रहे हैं, हम ये शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने पति के पास वापस जा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हेलो हेलो पुष्पा।
अरे ये क्या कर रही हो? लल्लन को कॉल कर रहे हैं, उन्हें बता तो दें कि हम गांव वापस आ रहे हैं। अरे नहीं। हेलो हेलो हेलो। पुष्पा की लाश को हमने जंगल में फेंक दिया, उसके कपड़े जला दिए और 1.5 लाख रुपए मैंने अपने पास रख लिए और फिर हमने गाड़ी को अच्छे से साफ करके उसे बेच दिया। वैसे तुम बहुत कमाल की एक्टर हो, हैं? और पुष्पा को रास्ते से हटाकर तुम खुद उसकी बीवी बन गई। वाह, और बहुत अच्छा नाटक किया तुमने उनकी बीवी बनने का। जैसे वो बोलता रहा वैसे करती रही, एकदम गुड़िया बन के। हालांकि इस बीच राज ने कई गलतियां की, पर वो मैंने सब संभाल ली। मैं बस अपना समय काट रही थी। प्रताप और शत्रु के खिलाफ जो तुमने कंप्लेन की थी वो झूठी थी। शत्रु तो मुझे अपनी माँ समान मानता था, बेचारा बेमतलब मारा गया। मुझे तो सरपंच की कुर्सी चाहिए थी, पूरी कुर्सी। रबर स्टैंप बन के नहीं रहना चाहती थी मैं, स्टैंप लगाने वाला मैं हाथ बनना चाहती थी। इनके खिलाफ चार्जशीट बनाओ और अब जेल में बनना तुम सरपंच, वहां मिलेगी तुम्हें कुर्सी।